Good morning, everybody. Open your book, page number 43. I have already explained you the earlier part of the chapter. So now, after 1 hour, the train stopped at one station. I saw it from the window. Samkhyali Junction was written on the station. जब एक जगह पर ट्रेन रुकी तो उसने बाहर झाँक कर देखा और वहाँ पर एक बोर्ड था. उस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा था? श्यामख्याली जंक्शन. I asked my father why is the junction was written after the station's name. और श्यामख्याली तो जगह का नाम है, तो उसके पीछे जंक्शन क्यों लिखा हुआ है? उन्होंने अपने पापा से पूछा. Father explained to him that station at which two or more railway tracks are separating is called junction. जंक्शन वो प्लेस है जहाँ से दो या उससे ज़्यादा जो ट्रैक्स हैं, ट्रैक का मतलब जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, रेलवे ट्रैक जहाँ से सेपरेट होते हैं उस जगह को जंक्शन बोलते हैं. फ्रॉम दिस स्टेशन टू रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग ऑन द ट्रैक ऑन विच our train is running is the way to अहमदाबाद and the other goes to पालनपुर. एक वो जिसके ऊपर की अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन है, जिसके ऊपर वो लोग बैठे हुए हैं जो कच्छ एक्सप्रेस है, और दूसरी जो है वो ट्रैक वहाँ से अलग हो जाती थी और वो चली जाती थी पालनपुर के लिए. और ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर 2-3 मिनट्स, और उसके ही 2-3 मिनट के बाद ट्रेन चल पड़ी. डिपार्टेड का मतलब है अपनी स्टेशन को छोड़कर चल पड़ी. The two tracks separated from one another. Father showed it to me from the window. और खिड़की से उनके पापा ने दिखाया कि देखो वो पालनपुर जाने वाला ट्रैक है और एक ये ट्रैक जिसके ऊपर हमारी गाड़ी चल रही है. Our train left that station. I was observing the views outside the window. It was looking like white bedsheet spread across an open plain up to far away in a full moonlight. Father said that it is a small desert of Kutch and it is looking like white bedsheet because of white layers of salt on it. और उसने क्या देखा? दूर दूर तक सफ़ेद सफ़ेद एकदम सफ़ेद चादर बिछी हुई हो ऐसे. और तब उनके पिताजी ने उनको बताया कि ये रन ऑफ कच्छ है, डेजर्ट ऑफ कच्छ है, और इसके ऊपर जो नमक का एक लेयर है ना, इसकी वजह से ये वाइट दिख रहा है. ठीक है. कच्छ and it is looking like white bedsheet because of the white layer of salt on it. In this area, Agarias are harvesting salt by making saltine. There we can also see very big heaps of salt. Heaps का मतलब होता है बहुत सारा ढेर लगा हुआ. अगरियाज जो थे वो सॉल्ट मेकर्स थे. वो देखो क्या होता है कि जब खारा पानी जिसके अंदर नमक होता है जो कि सी में होता है, आई होप आप सब कभी ना कभी सी के पास गए होंगे और सी के पानी को पता चल किया होगा कि वो खारा होता है ना, मतलब उसके अंदर सॉल्ट मिक्स होता है. तो ये जो खारा पानी होता है इसको क्या करते हैं वो लोग कि नमक बनाने के लिए यूज़ करते हैं. जब उसमें से गर्मी से, सूरज की गर्मी से पानी जो है वो वेपोरेट हो जाता है और इवापोरेट होने की वजह से के पानी तो उड़ जाता है और जो सॉल्ट है वो रह जाता है. तो इस तरह से वो वहाँ पे सॉल्ट बनाते हैं. तो वो उसकी बहुत ढेर लगी हुई थी. The train was moving fast. Something like a breeze was seen in a faint light on moon. लाइट जो थी मून की थी, जिसकी वजह से कि बहुत हल्का दिखाई दे रहा था, पर फिर भी दिखाई तो दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक ब्रिज के ऊपर से ये क्रॉस हो रही है ट्रेन. There was light of vehicles seen on it while we were crossing the bridge. I asked my father, which is the bridge? This is Surajbari Bridge. He replied, it is known as the entrance of Kutch. इसको ऐसा भी माना जाता है कि ये entrance of Kutch है, मतलब कच्छ में घुसने का रास्ता.
he said that when this bridge was not there, all the train of Ahmedabad used to go via Palanpur. That used to take much time. और जब ये नहीं बना था ब्रिज और ये रास्ता, उस टाइम पे सारे ट्रेनों को पालनपुर होकर जाना पड़ता था और जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. Immediately I asked my father, we had seen 2 separate railway tracks before. That was the way to Palanpur, right? Father said yes. From that route only ट्रेन वॉज गोइंग. हाँ, केवल उसी रास्ते से ट्रेन जाया करती थी. It was 11 at night, so father told us to sleep. Mother spread out bedsheet on our seats. All passengers were also going to sleep. There was toilet facility in the train. I went to toilet with my mother and then slept. और तुम भी कभी ना कभी ट्रेन में ज़रूर गए होगे, तो आपको भी मालूम है कि वहाँ पे स्लीपिंग बर्थ्स होते हैं. तो स्लीपिंग बर्थ के ऊपर मम्मी ने चादर वगैरह बिछा दी थी और पापा और मम्मी ने बोला कि बस अब चलो, बहुत रात होगी, 11 o'clock हो चुका है रात का, तो अभी सो जाओ. और वो सब सोने के लिए चले गए. इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हैव यू ट्रेवल्ड बाई ट्रेन? क्या तब कभी भी तुम ट्रैवल किया है? कहाँ से कहाँ तक गए हो? तो ये आपको प्लीज़ बताना होगा कि आप कहाँ से कहाँ तक. ये प्लेस खाली है, इसके अंदर आपको आंसर लिख देना है. विच फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड इन अ ट्रेन, राइट इन डिटेल. आपको डिटेल में बताना है. तो यहाँ पे मैनी फैसिलिटीज़ हैव बीन प्रोवाइडेड by the railway authorities for passengers traveling in the train, like AC coaches, fan, toilet, wash basin, sleeping berth, snacks and meals. There are various facilities in the train. Now, I tried to sleep but I was not able to sleep due to train's noise. ट्रेन में जो गड़गड़ गड़गड़, अगर मानो आप AC कोच में जाते हैं तो आपको इतनी आवाज़ नहीं आती है, लेकिन अगर आप स्लीपर में सफ़र कर रहे हैं तो क्योंकि उसकी खिड़कियाँ खुली होती हैं तो उसमें से बहुत आवाज़ आती है, तो वो सो ही नहीं पा रही थी. देयर वॉज अनदर फैमिली नियर आवर सीट. द गर्ल इन द फैमिली सीम्स टू बी of my age. She was also not feeling sleepy. We both talked. Her name was Fiona. She had some story books. I also took one book from her and started reading it. While reading the book, I slept. You also feel that while you are taking a book in your hand for reading and while you start reading, what you feel? You feel sleepy. Why? कि जब हम पढ़ने लगते हैं हमारी आंखें भारी भारी सी होने लगती है, हम कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं. तो वो भी ऐसा ही किया उसने. जो फियोना थी बास्केट बर्थ में लड़की, उसी के एज की थी, उसके पास कुछ स्टोरी बुक्स थे, उसने मांगा उससे स्टोरी बुक और उसने एक दे दिया और वो पढ़ते पढ़ते सो गए. Suddenly I woke up. I saw that light was coming from the window. ये आई कौन है? आई रिया है. हमने स्टार्टिंग से ही रिया के बारे में ही पढ़ना स्टार्ट किया है ना. तो रिया ने देखा बाहर. क्या देखा? आई सेट एंड पीप्ड आउट द विंडो. पीप का मतलब होता है झांकना. उसने झांका बाहर. इट सीम्स अ बिग सिटी हैड कम. एक बहुत बड़ी सिटी जैसी लग रही है ये तो जगह. द ट्रेन वॉज पासिंग. द सिटी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल ऑल अराउंड बिकॉज ऑफ द लाइटिंग. I have never seen such kind of beautiful scene in Gandhidham. उसने गांधीधाम में इतने सुंदर लाइटिंग्स कभी देखे नहीं थे. इतनी सुंदर लाइटिंग्स और उतना सुंदर सीन उसने नहीं देखा था. द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज. एक ब्रिज के नीचे से गुजर रहा था ट्रेन. और समवेयर फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग वर ऑल अराउंड टॉल बिल्डिंग्स एंड द एटमोसफेयर वॉज क्वाइट. अगर यही दिन का समय होता तो बिल्कुल भी क्वाइट नहीं होता. वहाँ पे बहुत सारे लोग होते और जो रेलवे क्रॉसिंग है उस पर लोग रुके होते, रेलवे फाटक खुलने का इंतज़ार करते रहते. लेकिन क्योंकि ये रात था तो कोई नहीं था वहाँ पे. इट टुक
I took my mother's mobile to take photos and videos of these beautiful scene which we will enjoy watching later। आप भी सेम ऐसा ही करते हो ना, कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हाँ यार ये इतना खूबसूरत प्लेस है, देखो ये ऐसे, तो आप उनको क्या करते हो, अपने कैमराज में कैद करने की कोशिश करते हो कि जब भी हम इसको बाद में देखेंगे तो हमारी जो पुरानी यादें हैं वो आ जाएंगी सामने। आवर ट्रेन रीच्ड एट वन बिग स्टेशन। फादर वो ऑल्सो वोक अप। ही टोल्ड दैट अहमदाबाद केम। पापा भी जाग चुके थे, एक बड़ा स्टेशन आया और पापा ने बोला ये तो अहमदाबाद है, अहमदाबाद आ गए हम। The atmosphere filled up by the noise of different hawkers. Some of the words were, जो hawkers होते हैं वो क्या करते हैं, बोलते रहते हैं, जैसे कि चाय गरम चाय, गर्मा गर्म भजिया, पूरी साग, कोल्ड वाटर बॉटल, बनानास, बड़ा पाव, चीकू, एप्पल। फादर सेड द ट्रेन विल बी एट द स्टेशन फॉर 20 to 25 minutes। फादर गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन टू फिल वाटर बॉटल। आई ऑल्सो वेंट विथ हिम। पापा को लगा कि चलो ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से पानी भर लेते हैं। और यहाँ पे आपको वॉच भी दिखाया जा रहा है, इट इज़ 2:30 AM ऑफ नाइट, ये रात का टाइम था, है ना। और रात में अहमदाबाद स्टेशन पे इतने सारे, और वो लोग पानी उतारने के लिए चले गए। द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड। प्लेटफॉर्म कैसा था, बिल्कुल क्राउडेड था, भरा हुआ था भीड़ से, लोगों से। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एकदम क्राउडेड था। Passengers were buying from the hawkers. There were many other trains at the platform। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स थे, ये एक ऐसी जगह बड़ी स्टेशन थी, और भी बहुत सारी ट्रेनों को उन्होंने देखा जो कि अपने अपने ट्रैक पर खड़े थे, और उसके बाद लोग जो है वो चीज़ें खरीद रहे थे। There were people with red uniform carrying load and running around। There was an important announcement on the mic। Some passengers were waiting for their train। अभी कुछ लोग जो है वो अपनी ट्रेन की इंतज़ार कर रहे थे। माइक पर अनाउंसमेंट चलता जा रहा था कि ये ट्रेन जो है वो जाने वाली है, ये नंबर की ट्रेन जो है वो आने वाली है। तो ये ऐसे अनाउंसमेंट आपने भी सुना ही होगा ज़रूर। और रेड यूनिफॉर्म में कौन थे, कुलीज थे। आपने भी देखा होगा कि जब हमारे पास ज़्यादा सामान होता है, हम इतने सारे सामान एक साथ लेकर चल नहीं सकते, तो हमको कूली की ज़रूरत होती है। तो कूली जो है वो पैसे लेते हैं और हमारा सामान हमारी सीट तक पहुंचा कर आते हैं। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड वी एट बनानाज एंड चीकू। उन्होंने बनाना और चीकू ख़रीदा था तो उन्होंने वो खाया। एंड आई वेंट टू द टॉयलेट। नाउ आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी। अब उसको फिर भी नींद नहीं आ रही थी, अब तो वो जग चुकी थी। आई वॉज हैविंग बोर्ड ऑफ स्नेक्स एंड लेडर्स गेम। उसने अपने साथ में क्या रखा था, एक स्नेक और लेडर वाला, आप ज़रूर खेलते होंगे, वो गेम का बोर्ड रखा था। हिमाक्ष जो उसका भाई था, फियोना एंड आई प्लेड स्नेक्स एंड लेडर्स। इन द मीन टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट नडियाड वेयर फियोना हैड टू गेट डाउन। अभी फियोना को कहाँ उतरना था, नडियाड में उतरना था, और अभी ट्रेन कहाँ आ चुकी थी, नडियाड में आ चुकी थी। तो फियोना ने क्या बोला, सेड बाय टू अस। देन आई एंड हिमाक्ष वेंट टू स्लीप। और जैसे ही फियोना नडियाड में उतर गई, फिर ये दोनों भी सोने अपने अपने बर्थ पे चले गए। हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय रोड और रेलवे एट नाइट? What did you seen on the way? Write in detail। ठीक है, ये आपको लिखना है कि आप क्या रात की जर्नी की है, रोड बाय रोड या बाय ट्रेन, जब कहीं गए होंगे तो उसको लिखो आप कि आपने साइट्स में क्या देखे। What did Riya see in अहमदाबाद फ्रॉम द ट्रेन? जब वो अहमदाबाद में रुकी तो वो क्या क्या देखी, तो आपको पता ही है उसने क्या क्या देखा। उसने हॉकर्स का आवाज़ सुना, क्राउडेड एरिया देखा, लोगों को जो अपने ट्रेन का इंतज़ार करते हुए देखा, बहुत सारी ट्रेन जो रुकी हुई थी ट्रैक्स पे वो देखा, कुली को देखा। तो बेटा यहाँ पे ये लेसन हो गया है हमारा कंप्लीट। ओके, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनो और एक्सरसाइज लिखो। मैं आपको वर्कबुक एक्सरसाइज भी भेजती रहती हूँ, आप वर्कबुक को भी कंप्लीट करो। टिल देन टेक केयर।